अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकी श्रीरुक्मणी नायकं श्रीकृष्णचंद्रं भजे। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद। आज हम आपको आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं, आज इस एकादशी से चतुर्मास के लिए भगवान शयन करते हैं और वैसे इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी भी। तो संवाद शुरू होता है भगवान श्री कृष्ण से। समय समय पर जब भी अवकाश के समय होते थे, नाना प्रकार के प्रश्न किया करते थे। युधिष्ठिर अपनी शंकाएं समाधान किया करते थे भगवान से। श्री कृष्ण भगवान से युधिष्ठिर पूछते हैं कि प्रभु, ये आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसका क्या नाम है और इसकी कथा क्या है, वो सुनाने की कृपा करें। तब भगवान ने कहा कि बड़े पुण्यदायी वाले, पुण्य देने वाली एकादशी है। इसका नाम पद्मा एकादशी है और इसे देवशयनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इस दिवस से, इस तिथि से भगवान विष्णु 4 माह के लिए शयन करते हैं, तो इसलिए देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। तो ये पद्मा एकादशी की कथा हम आपको सुनाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, एक मानधाता नाम के राजा थे और बहुत ही कुशल, न्यायप्रिय, जनता में बहुत लोकप्रिय और बड़े धार्मिक वृत्ति के व्यक्ति थे। एक बार क्या हुआ, उनके राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, अकाल पड़ गया। कभी कभी अपनी तरफ देखते हैं ना, कई बार जल वर्षा। अभी देखो, आप मांग कर रहे हैं हम लोग, एकादशी आने वाली है और अभी भी पानी नहीं बरस रहा है। तो वहाँ 3 वर्ष तक जब अकाल पड़ा, त्राही त्राही मच गई। जनता सब आकर के राजा से प्रार्थना करने लगी, महाराज कुछ उपाय करिए और कुछ तो आप कीजिए, आप बड़े धर्मशील हैं, धर्म के प्रति आपकी बड़ी निष्ठा है और देखिए आपके राज्य में क्या हो रहा है। तब राजा ने सोचा कि ठीक है, कुछ ना कुछ भाई प्रयास करता हूँ। अपनी सेना को लेकर के और वन में गया और वन में जाने के बाद में कुछ समय बाद उसे क्या हुआ, जब अधिक समय तक गया तो वहाँ कोई एक आश्रम दिखाई दिया। अरे उन्होंने आशा बनी उन्हें कि भाई कोई ना कोई महात्मा इस आश्रम में होगा। वहाँ जाकर के पता चला उन्होंने, करे यहाँ तो ये तो अंगिरा ऋषि का आश्रम है, ब्रह्मा जी के जो खास पुत्र हैं अंगिरा ऋषि। और देखो ये वैदिक ऋषि हैं, इनका तो वेदों में भी बड़ा नाम आता है अंगिरा का। अंगिरस कहा गया उन्हें वेदों में। ऐसे जब उनका आश्रम मिला, जा कर के राजा ने प्रणाम किया और प्रणाम करके अपनी सारी स्थिति बताई। महाराज देखिए, मैंने अपने जीवन काल में तो कभी अधर्म पर पाँव नहीं रखा, कभी कोई गलती नहीं की। सब प्रजा मेरी बड़ी धर्मनिष्ठ है और मैं भी धर्म पूरा, जहाँ तक पूरा कोशिश करता हूँ, धर्म पर चलता हूँ। क्या बात है, मेरे राज्य में ऐसा क्या हो गया जो 3 वर्ष से अकाल पड़ा हुआ है, वर्षा नहीं हो रही। तब अंगिरा जी ने ध्यान धर करके देखा, अरे राजन देखिए, हमारे वेदों में भी 4 वर्णों में सब बताया गया है कौन से वर्ण का क्या अधिकार है। तो इसलिए आपके यहाँ पर एक ऐसे अयोग्य व्यक्ति ने, जिसे कि वेद के अनुसार तप करने का, तपस्या करने का अधिकार नहीं है, वह अयोग्य व्यक्ति जो है उसी योग्यता प्राप्त करना चाहता है और तपस्या कर रहा है। तो उसके कारण तुम्हारे राज्य में जो है इस तरह अकाल फैला हुआ है। आप जब तक उसको वध नहीं करेंगे, उसका नष्ट नहीं करेंगे या उसे मना नहीं करेंगे, तब तक ये नहीं होगा। तो राजा भी बड़ा धर्मनिष्ठ था, कही महाराज मैं देखो, जो भजन में जो लीन है, जो तपस्या कर रहा है, उसे मैं नहीं मार सकता। आप तो कोई दूसरा उपाय बताइए, वो करने को तैयार। तब अंगिरा जी ने बताया कि हे राजन, अभी जो सामने आने वाली है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी, उसे पद्मा एकादशी कहते हैं और उसी समय जो है चातुर्मास भी प्रारंभ होगा। तो भगवान विष्णु का मन लगा करके उनका पूजन करना। सारी प्रजा से कहो कि पद्मा एकादशी का व्रत करें और जब व्रत करोगे तो निश्चित रूप से भगवान प्रसन्न होंगे, क्योंकि भगवान विष्णु के ही आदेश से तो सारा संसार चल रहा है, तो वर्षा कैसे नहीं हो सकती। इस प्रकार से जब ऋषि ने समझाया, राजा आया और राजा ने आकर के सारे प्रजा से कहा कि भाई सुनो, सबको एकादशी का व्रत करना है। तो
कहते हैं, राज्य में प्रजा सहित मानधाता राजा ने पद्मा एकादशी का व्रत किया, जिसके करने से खूब घनघोर वर्षा हुई और फिर से जो है पृथ्वी फसल से लहलाने लगी और सारे संकट दूर हो गए। तो भैया ऐसा ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर, ऐसा ये पद्मा एकादशी का व्रत है। इसके करने से देखिए किस प्रकार से अभाव दूर हो जाते हैं हमारे जीवन के। तो इसलिए हमें भी यह व्रत करना चाहिए। तो इसके बाद में चतुर्मास भी लग जाता है, उसकी कथा मैं आपको अलग सुनाऊंगा। चतुर्मास में क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये बहुत सारी बातें हैं। विशेष रूप से चतुर्मास में भगवान विष्णु शयन करते हैं और भगवान शिव जागृत हो जाते हैं। तो पूरा श्रावण आने वाला श्रावण आ रहा है, तो श्रावण भर भगवान शिव का अभिषेक होगा, उनका पूजन होगा, आराधना होगी, वंदना होगी। तो बंधु, इस प्रकार से हमने आज आपको पद्मा एकादशी की कथा सुनाई। निश्चित रूप से आपको यह कथा पसंद आएगी और आप भी जो है एकादशी का व्रत करते हैं। तो हमारे यहाँ तो विशेष रूप से ये मान्यता है, सभी लोग मानते हैं कि साथ साथ में व्रत यदि रहते हैं तो कथा भी जरूर सुनिए। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए संक्षेप में एकादशी कथा सुनाई। आप उससे लाभ लीजिए और भगवान विष्णु के चरणों में अपनी प्रीति प्रकट कीजिए। सभी ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।